हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? कैसे हो सभी? अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो कमेंट में बताओ कौन कौन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता है। आईआईटी दिल्ली जाना है या आईआईटी बॉम्बे जाना है? कमेंट में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी डी, आईआईटी भी भर दो। कम ऑन, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे भाई। बॉम्बे वाले कम आ रहे हैं, बॉम्बे रुड़की। ओके, बॉम्बे भरो, दिल्ली भरो। कम ऑन, एम्स दिल्ली वाला आ गया एक। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? चलो बहुत बढ़िया। आज हम लॉन्च करने वाले हैं एक इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैच और सबसे पावरफुल टीम को, अनडिस्प्यूटेड विनर ऑफ जेई वाइब्रेंट एकेडमी। ठीक है, ओजी टीचर्स जिनको हम कहते हैं। और याद रखना, ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने 4 बार एयर 1, 7 बार एयर 2, 6 बार एयर 3, 3 टाइम्स ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर, AIR 1 to 10 41 टाइम्स, मल्टीपल 100 अंडर 100 रैंकर्स, 10,000 प्लस IITians को पढ़ाया है। ऐसी लेगेसी किसी भी और टीचिंग टीम की है ही नहीं। और सबसे बढ़िया बात, यह टीम ऑनलाइन आ गई है। मेरे बारे में जो लोग नए हैं, मैं एक आईआईटी दिल्ली अलमनस हूँ। 2016 में मैंने जेई एडवांस क्रैक किया था 4 महीने के अंदर। इसके बारे में आपको पता होगा, मैंने अपनी बुक लिखी थी डोमिनेट जेई के नाम से, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक बनी। और मेरी जेई मेन में भी 99.9% आयल थी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इन टीचर्स के साथ लाइव क्यों आया और यूट्यूब पर क्यों आया, मैं आपको इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ता था ना अपने जेई में, मैं 2016 में मैंने जेई दिया था। 2015 में मैं 12th में था। मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी, मेरे पास कोटा आने के पैसे नहीं थे। और लोकल कोचिंग में वहाँ पर जूनियर टीचर्स पढ़ाते रहे। वहाँ पर बहुत ही कम क्लासेस होती थी, बहुत ही लो क्वालिटी क्लासेस। वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वहाँ क्या क्या चलेगा, लो लेवल कंटेंट, लो लेवल लेक्चर लिख देते हैं, क्लियर है ना। वहाँ लो लेवल के लेक्चर होते हैं। बेसिक बेसिक पढ़ाने के चक्कर में बेसिक ही पढ़ाते रह जाते हैं। आपको बेसिक पढ़ना है, उसके बाद एडवांस भी पढ़ना होता है। आईआईटी अगर क्रैक करना है तो वो नहीं पढ़ाते रहे। उसके अलावा वो क्वेश्चन जो मॉड्यूल्स जो होते थे ना, वो भी लो लेवल, डीपीपी वगैरह सब लो लेवल। तो कभी मुझे पता ही नहीं चलता रहा कि भाई ये लो लेवल है या नहीं है। फिर टेस्ट भी लो लेवल होते रहे। तो ये लो लेवल मल्टीवर्स है, लो लेवल मल्टीवर्स। एंड ऑनलाइन लर्निंग टुडे इज नथिंग बट लो लेवल का मल्टीवर्स। समझ गए? ये लो लेवल का मल्टीवर्स है। लो लेवल की लर्निंग में 1.5 साल मेरा वेस्ट हुआ। मैंने जब देखा कि भाई आईआईटी का असली लेवल कुछ और है, आईआईटी कुछ और डिमांड करता है, तो मेरे को एहसास हुआ कि यार ये सबसे नहीं होगा। मैंने स्कूल जाना बंद किया, कोचिंग जाना बंद किया। एक और चीज़ जो बताऊँ, जो जूनियर टीचर जो गलत करते हैं, लो लेवल टीचर्स, वो क्या गलत करते हैं, बहुत गलत एक चीज़ करते हैं। वो आपको ये भी सिखाते हैं कि तू आईआईटी नहीं कर सकता, आईआईटी बहुत मुश्किल है, तू मेंस की तैयारी कर ले, तू कम एम रख। क्योंकि आप जब बड़ा एम रखोगे और आईआईटी के क्वेश्चन देखोगे तो ये सब एक्सपोज हो जाएगा। और मेरे आगे हो गया था। मैंने स्कूल जाना बंद किया, कोचिंग जाना बंद किया। मैं पता कैसे गाइडेंस लेता रहा। मैं पंजाबी बाग है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कोचिंग थी, मैं नाम ले रहा हूँ, फिट जी। मैं लोकल कोचिंग में पढ़ता रहा। फिट जी के जो एचओडी, फिट जी हमारे सबसे टॉप कोचिंग थी दिल्ली में उस टाइम पर। तो मैं वहाँ के एचओडी जो है ना, जब वो लिफ्ट से उतरते रहे, मैं टाइम टेबल में नाम ढूंढ लेता था उनका। जब वो लिफ्ट से उतरते रहे या जब वो गाड़ी में जा रहे थे, तो पार्किंग में वेट करता रहा, लिफ्ट के बाहर वेट करता रहा कि यार मुझे बुक्स बता दे कौन सी करनी है, जेई का ट्रू लेवल बता दे। मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई और ऐसे कर करके मैंने समझा कि एक्चुअल जेई क्रैक कैसे करते हैं। और मैंने फिर 16 घंटे पढ़ना चालू किया। 4 महीने में 95% सिलेबस कंप्लीट किया और ऑल इंडिया रैंक 247 लेके आया। मैंने प्योर बुक से पढ़ा, बहुत हार्ड होता है बुक से पढ़ना, और पहली बार मैंने बुक से उस टाइम पढ़ा था। तो बुक से पढ़ना हार्ड लगता है आपको? बुक से पढ़ना हार्ड लगता है किस किस को? ये हार्डशिप्स, मैंने और भी बहुत हार्डशिप्स थी बिना गाइडेंस के, इसलिए मैं 10 साल से, यहाँ पर देखो आप, मैं 10 साल से जेई मेंटरिंग जेई एस्पिरेंट फॉर अ डेकेड। और मैंने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240 इन सब को गाइड किया।
और लेकिन ये जो है ना, हर साल मैंने बच्चों को गाइड किया कि क्या सही लेवल है, एडवांस क्या मांगता है, आईआईटी की रिक्वायरमेंट क्या है। हर बार मैंने एक बहुत बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल्स का भी रिव्यू किया था और बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया, पर मेरे चैनल पर उससे स्ट्राइक्स आ गई बहुत कुछ। मतलब मैंने ये सिर्फ बच्चों को ट्रूथ बताने के लिए किया हमेशा। और पता है क्या हुआ, फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, वो बच्चे फिर भी जो है उस कोचिंग से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने पूछा आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हो जब ये कोचिंग के लेक्चर्स का लेवल कम है, बड़ी एडटेक थी, कोचिंग के लेक्चर्स का लेवल कम है, मॉड्यूल खराब है, अगर क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पता क्या बोला, कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतने कम पैसों में सिर्फ यही आता है। और ऑनलाइन लोग पढ़ते इसलिए हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भाई या तो वो बाहर नहीं जा सकते, लोकल कोचिंग अच्छी नहीं है, और या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे दिल में आया कि ऐसा कैसे हो कि जो देश की बिल्कुल टॉप, मतलब टॉप माने बिल्कुल टॉप लर्निंग, सबसे कम फीस पर, बिल्कुल टॉप और बिल्कुल कम फीस, क्या ये हो सकता है? ये कल्पना मैंने करी और इस कल्पना के साथ पिछले साल मैं कोटा आया और कोटा में मैं मिला ओजी टीचर से। इनके नाम मैं पहले ही जानता था, इनकी बहुत मशहूर किताबें हैं और 25 सालों से, 24 से 30 सालों से ये टीचर्स पढ़ा रहे थे। और मैंने कहा यार ये क्या कंटेंट है, काश ये मेरे पास कंटेंट होता तो मैं 247 की जगह क्या पता मैं, ये देखो, क्या पता है 7 हट जाता, क्या पता 4 हट जाता अगर ये टीचर्स मेरे पास होते तो। मैंने कहा आज के जेईई एस्पिरेंट्स को ये मिलना चाहिए। अब भाई मजबूरी छोड़ना यार खराब कंटेंट पढ़ना, आपको बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए। एंड कंटेंट एंड टीचिंग एडवांस लेवल शुड नॉट बी अ लग्जरी, ये सबको अवेलेबल होना चाहिए। ये वो टीचर्स हैं जिनसे देश के टॉप कोचिंग के टॉप बैच के स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ सकते, तरस जाएंगे इनसे पढ़ने के लिए भी। आज सोचो उन टीचर से ऑनलाइन हर कोई पढ़ सकता है। ये आपके निशांत भैया का प्रयास है, ये मैंने एफर्ट किया। एक आईआईटीएन जब एफर्ट करता है और मेहनत करता है तो देखो क्या चमत्कार होते हैं। और आज ये टीचर्स ऑनलाइन लाइव हैं और इनके साथ हम 11th और 12th का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले ही साल में देखो, पिछले साल हमने लॉन्च किया था और पहले ही साल में देखो ये रिजल्ट है, देखो आप, ठीक है। पता है आपको इन टीचर ने क्या किया? 17-18 साल पहले क्लास का कंटेंट, अपनी क्लास में जो क्वेश्चंस कराते थे उसको इकट्ठा किया, सही से अरेंज किया, एक बुक बनाई, ठीक है। एन अवस्थी, एम एस शौनी, सब बुक्स बनाई। ये मेरे टाइम पर, मेरे से भी 7-8 साल पहले, आज तक भी 10 साल हो गए मेरे को भी जेईई क्रैक करे, आज तक भी नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। इनका कंटेंट एक्चुअली इतना अच्छा था कि देश के बाकी टीचर्स इन बुक्स को फॉलो करने लग गए और बच्चों को रेकमेंड करने लग गए। और हर साल जो टॉप रैंक्स लाते हैं AIR 1 2 3 टाइप्स, यही बुक रेकमेंड करते हैं। इनकी क्लास में ये कंटेंट होता है और वही कंटेंट आपकी क्लास में भी होगा अगर आप इनसे पढ़ते हो तो। ये कंटेंट इसलिए वायरल हुआ कि क्लास का कंटेंट, आप समझे बात को। इसको जिसको, जिनकी बुक्स को सारे टीचर और सारे टॉपर फॉलो करते हैं, आज उनसे आप पढ़ोगे डायरेक्ट। मैं एक आपको बात बताऊं, आपके जहन में कभी आता है कि सारे ओजी टीचर्स एक ही जगह कैसे हैं? एक ही जगह, क्योंकि सारे ओजी टीचर ने फैसला किया था आज से 17 साल पहले कि हम लोग मिलके एक एकेडमी बनाएंगे जिसका एक ही पर्पस होगा, बिलीव इन एक्सेलेंस, बिलीव इन एक्सेलेंस। ये एकेडमिक एक्सेलेंस को कमिटेड इन्होंने वाइब्रेंट एकेडमी की स्थापना करी और कोटा की वन ऑफ द प्रीमियर कोचिंग वाइब्रेंट एकेडमी बनी। मेरे बहुत सारे आईआईटी के क्लास, मतलब आईआईटी में ऑलमोस्ट हर 4th बच्चा वाइब्रेंट एकेडमी से मैं देखता था। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखो, ये देखो, ये देखो। एक मैं आपको 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, पहले तो आप देखो, ये वही टीचर है जिन्होंने 1 2 3 4 बार AIR 1, 7 बार AIR 2, 6 बार AIR 3, आगे ये सब रैंकर्स हैं, 41 रैंकर्स हैं 1 से 10 में। ऐसा करियर किसी और टीचर, किसी और टीम का पॉसिबल ही नहीं है। नोबडी इज इवन क्लोज टू दिस। देखो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, 4 टाइम्स AIR 1, 7 टाइम्स AIR 2, 6 टाइम्स AIR 3, 2 टाइम्स AIR 4, 4 टाइम्स AIR 5, 4 टाइम्स AIR 6। AIR यार समझना, कई बार लोग क्या समझते हैं जब मैं बोलता हूँ AIR 1 2 3 4 10 तक बता देता हूँ, सोचते हैं 10 तक ही किया हो। अरे भाई जब मैं शुरू से रैंकर लिखूंगा तो पहले 1 2 3 4 ही तो आएंगे, लेकिन वही नहीं है। IITians, अभी मैं सारे IITians दिखाऊंगा आज, मोस्ट ऑफ द IITians जो उन्होंने बनाया, AIR 8 9 10 सब। इधर देखो, गर्ल्स टॉपर इन जेईई एडवांस, ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर 3 टाइम्स, अंडर 100 में 100 से भी ज्यादा। मैं बताऊं, एक लाइन याद रखना, जितने बाकी कोचिंग्स के अंडर 1000 रैंकर्स होते हैं ना, उससे ज्यादा यहाँ पर अंडर 10 रैंकर्स हैं, ये ध्यान रखना। टोटल IITians प्रोड्यूस्ड 12516 एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। आज भी IITians बना रहे हैं,
मिनिमम एक्सपीरियंस इस टीम में है 24 ईयर्स का, 24 से लेके 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स जो आपने देखी उन सब के ऑथर है। इधर देखो, ये लिस्ट देखो, दीज आर दी IITians। सुन लो, इसमें तुम्हारा नाम चाहिए अगले साल, आपका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। ये देखो जरा, ये सारे IITians हैं जो ओजी टीचर ने प्रोड्यूस किए हैं, यही नहीं है, अभी देखो ओजी टीचर ने ये IITians प्रोड्यूस किए हैं। ये देखो चलता पेज नंबर 2, ये सारे IITians ओजी टीचर ने प्रोड्यूस किए हैं। पेज नंबर 3, ये सारे IITians का नाम लिख दिया आज मैं, तुम्हारा नाम यहाँ चाहिए। पेज नंबर 4, 5, आपने कहा था ना 2-4 रैंकर्स या 10 तक के रैंकर, 6, 7, ये सब ओजी टीचर्स के स्टूडेंट्स हैं। 8, गिनते रहो, ठीक है, और हम इन्फिनिटी होने वाला है आज स्ट्रीम का। 9, ये सब IITians है। 10, 11, सब ओजी टीचर्स के स्टूडेंट्स हैं IITians। 11, 12, तुम्हारा नाम यहाँ चाहिए मुझे। 12, 13 पेज भर गए। 14, ये सब IITians ओजी टीचर्स के प्रोड्यूस है। आगे देखो, 15, 16, 17, ये सब IITians का नाम, तुम्हारा नाम यहाँ, किस किस का नाम यहाँ होना चाहिए अगले साल, टेल मी। 17, लेगेसी दिखाता हूँ आज। 18, पेज भर रहे हैं, जितने IITians होते हैं लोगों के उससे ज्यादा यहाँ पेजेस हैं। अभी देखो, 18, 19, 20, 21, 22, देखते रहो, 23, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये सब IITians है। 32, गिनो, 33, 34, 35, सब IIT, 36, 37, 38, गिनते रहो, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 पेज भर गए। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, बताओ ऐसा ऑरा कभी सुना है आपने? और मैं बताऊं आपको, ये लिस्ट पूरी नहीं है अभी, ये लिस्ट पूरी नहीं है, ये तो तब से जब से डेटा कैप्चर करना शुरू किया, उससे पहले भी बहुत सारे रैंकर थे। अब बताओ, गेम ओवर, चेकमेट। इस लिस्ट में किस किस का नाम होगा अगले साल, मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बताओ नाउ। ये रियल और है, ये फैक्ट्स है, ये इमोशन नहीं है। रियल और ऐसा होता है। इतिहास, जिंदल जी शोइंग लेवल्स, जॉ ड्रॉप हो गया, जॉ ब्रेक हो गया, वो कह रहा है मैं बहुत बढ़िया, कितने सारे आ रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। लाइक कर दो स्ट्रीम, अभी के अभी लाइक कर दो। जो जो यहाँ पे अगले साल दिखना चाहता है, मुझे तुम्हारा नाम चाहिए इस लिस्ट में। समझ आ गया भाई, सारे भ्रम टूट गए। है कोई दूसरा? कैन एनीबडी मैच दी ऑरा ऑफ ओजी टीचर्स? यूं ही ओजी थोड़ी ना कहते हैं इनको, ओजी। इस पे मैं आऊंगा, हाउ टू गेट एआर अंडर 10, ऑनलाइन से लाएंगे, देखना। आज ओजी टीचर से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं एन अवस्थी सर, ठीक है। तो एन अवस्थी सर प्लीज आइए, एक सेकंड, ये लीजिए, आप हाथ में पकड़ लो, हाथ में जैसे। हेलो एवरीवन। एनए सर 1 से 10 तक, लेकिन अब समझ में आ गया ना, 1 से 10 तक ये खत्म नहीं हो रही गिनती। मल्टीपल टाइम्स रैंकर्स प्रोड्यूस किया इन्होंने। एन अवस्थी बुक के ऑथर है सर, एक बार मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ एन अवस्थी। क्या बात। और 24 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन 24 से बड़े उम्र का है मुझे बताना ज़रा। और सर पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री जो रिक्वायर्ड है। कल मुझे एक बच्चा कह रहा था आपका लेक्चर देख के कि इनसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के ऐसा लगता है जैसे वाल्मीकि से रामायण पढ़ रहे हो। बहुत बढ़िया। अपन तो समझ गए सर। थोड़ा बताइए, आप फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को पूरा शुरू से एंड तक पढ़ाएंगे 11th 12th को? हाँ, यस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल 11th क्लास अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो 9th 10th पढ़ा है बस उतना ही काम आएगा, बाकी घबराए नहीं। 11th क्लास से मैं आपको बिल्कुल पिक करूंगा और वहां से आपको पहले NCERT, जेईई मेन और फिर हम जेईई एडवांस के लेवल पर जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किस टॉपिक में कितने कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स लेंगे, वो आने वाले समय बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें, ऑल ऑफ यू आर इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स। सर ये पूछ रहे हैं आप बेसिक से पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट अगर नहीं करेंगे तो आप मुझे बताओ, बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
तो बिल्डिंग हमेशा एक सॉलिड फाउंडेशन पे होनी चाहिए। फाउंडेशन में अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग भी जाए तो कभी भी घबराना मत, ठीक है ना। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं, मैं और मेरे सभी साथी, कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको अपने एफर्ट उसमें 100% लगाने होंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जेई क्रैक करेंगे और आईआईटी के अंदर जाएंगे। सर आपके जो एनवर्सिटी बुक हो गई, आपके लेक्चर हो गए, आपके लेक्चर से इसको करने में मदद मिलेगी बुक को? मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद ये बुक आपसे आराम से सॉल्व होगी, क्योंकि ये बुक ऐसे नहीं रैंडमली प्रॉब्लम ले लिए बुक बना दी, ऐसा नहीं होता है। जिस सीक्वेंस में पढ़ाता हूं उसी तरीके से आपकी बुक के प्रॉब्लम्स चलेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कोई भी रैंडम सब टॉपिक क्वेश्चन पहले आ गया बाद में चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बुक बहुत सिस्टमैटिक मैनर में लिखी गई है। लेवल 1 स्पेशली जो जेई मेन को ध्यान रखते हुए डेवलप किया गया है, उसमें इस बात का 100% ध्यान रखा गया है। क्या बात है। तो एनवर्सिटी बुक करेंगे बच्चे, आपके लेक्चर देखेंगे, मॉड्यूल करेंगे, हाँ, और डीपीपी करेंगे, डेफिनेटली। क्या इतना पर्याप्त हाँ, कंटेंट है? डेफिनेटली। आपने जो एयर 1 गए हैं, मेरे मतलब पास में जो बच्चे एयर 1 आए, 2 आए, 10 आए, 50 आए, देखो बच्चों, मैं तो ये मानता हूँ फर्स्ट टाइम में कोई भी स्टूडेंट 10,000 रैंक भी अगर क्रैक करता है ना, 14 लाख स्टूडेंट्स में से अप्रोक्सीमेटली, ग्रेट अचीवमेंट। वो सब मेरी नजर में बहुत अच्छे हीरो हैं। तो आपको जो स्टडी मटेरियल मैं दूंगा और मेरे ऑनरेबल जो डायरेक्टर साथी देंगे आपको, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। उससे आपकी जेई रैंक 1 डेफिनेटली आ जाएगी, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। मतलब मेहनत आपकी, हाँ, और experience टीचिंग हमारा। इनकी बहुत बढ़िया, बस बस Guidance experience, हमारी। गाइडेंस हमारी, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं चौहान सर, MS चौहान सर। MS चौहान सर ने ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 से लेकर 10 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। MS चौहान बुक, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। MS चौहान बुक क्योंकि नहीं सुना तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे जेई एस्पिरेंट्स यही बुक परचेज कर रहे हैं नंबर 1 पे अमेजोन पे। और को फाउंडर डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी, ये सारे ओजी टीचर्स ही को फाउंडर डायरेक्टर हैं, सारे फाउंडर्स हैं, यही वाइब्रेंट एकेडमी है, मतलब इन्होंने ही फाउंड किया। और सर मैं आपकी बुक करता रहा तो मेरे को पहली बात उससे बहुत मदद मिली, बहुत ज़्यादा। खासकर मैंने उसमें से वो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किया, और वो हेलो अल्केन हेलो अरिन के बहुत क्वेश्चंस थे उसमें। आपने काफ़ी ज़्यादा उसमें टफ क्वेश्चंस वो डाले जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू। लेवल 2 में काफ़ी थोड़ा दिमाग खुलता है, जी। लेकिन उसको करने में बड़ी दिक्कत आती है। हमारे टाइम पर ना थ्योरी वैसी मिलती नहीं थी। हाँ, तो आप जैसे आपके लेक्चर पढ़ के क्या उसमें मदद मिलेगी MS चौहान बुक सॉल्व करने में? बिल्कुल। एक तो मैं बिल्कुल वेरी बेसिक से पढ़ाता हूँ, मतलब बच्चे को ये मान के चलता हूँ कि उसने मतलब एकदम जीरो है ना, Okay. उसने कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब मैं उसको ये तक सिखाता हूँ कि बॉन्ड बनाते कैसे हैं, ओके, ठीक है ना, बॉन्ड किस डायरेक्शन बनाते हैं। तो एकदम बच्चों को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो शुरू से। दूसरा, उसको मेरे लेक्चर अटेंड करने, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको मेरे पे भरोसा करना है। ओके। जो मैं कहूँगा वो करेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सीख जाएगा कि एडवांस में तो अच्छा करेगा ही करेगा, एक टीचर भी जरूर बन जाएगा। क्या बात है। सर से बहुत सारे टीचर्स, इन सारे ओजी टीचर्स जो है ना, टीचर्स को भी सिखाते हैं, तो दे आर टीचर ऑफ टीचर्स। ये भी एक बात है। और MS सर आप ये बताओ, आपका कंटेंट अगर कोई पढ़ेगा जैसे ऑर्गेनिक का, और साथ में वो DPP मॉड्यूल्स हाँ, वो क्लास अटेंड करे पहले, तो सबसे पहले, फिर DPP करे, मॉड्यूल करे, और बुक करे लेवल 1। जैसे शुरू में लेवल 1 कराएंगे, और बीच बीच में जैसे मेरे को कई चीज़ नहीं दिखती है ना, जैसे मतलब जैसे हमारा स्टार फैकल्टी प्रोग्राम चलता है, तो किसी टीचर ने अच्छा क्वेश्चन बता दिया तो हम लोग डिस्कस करके उस क्वेश्चन को मैं बच्चों को टेलीग्राम के थ्रू दे देता हूँ। ओके, तो और लिख देता हूँ, या इसको नोट कर लेना फॉर क्लास 11 फॉर क्लास 12। तो नया नया मटेरियल भी हम जो हम देखते हैं नया वो भी बीच बीच में हम देते रहते हैं, ताकि बच्चों के लिए एडवांस में काफ़ी यूजफुल हो। ओके, समझ गया। एडवांस का पेपर जिस तरीके का आ रहा है ना, तो जैसे रिसेंटली मैंने अभी मेरे एक स्टार फैकल्टी में IIT बॉम्बे का एक बंदा है, उसने मेरे को 50 क्वेश्चन लिख के भेजे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। तो एक पूरा इंडिया का जो नेटवर्क है ना टीचर्स का, उसका भी बहुत फायदा मिलता है। एक दूसरे से हम सीखते हैं, एक दूसरे को हम क्वेश्चन शेयर करते हैं, और उनमें से जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं एडवांस रिलेटेड, वो मैं बच्चों को डायरेक्टली आपकी जो दूसरी किताब एक आती है ना, सोलोमन एंड फ्राइल, हाँ। जो इंटरनेशनल ऑथर की आपने अडेप्ट की है, तो मैंने वो भी पढ़ी थी अपने टाइम पे। ग्रीन कलर की आती है उस टाइम, 2015 एडिशन। और उससे मेरे को, उसमें मैंने बहुत सारे रिएक्शंस, E1 CB, ये सब मैंने SN1 वहीं से मैंने सीखा। बाकी जगह एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं था, इसमें मैकेनिज्म बहुत अच्छे से दे रखे थे। तो बहुत आपसे मेरी हेल्प हुई, और मेरा बहुत ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ, और मुझे बहुत गर्व होता है काम करने में। थैंक यू वेरी मच। तो चौहान सर से आप पढ़ने वाले हो। और अब आते हैं इन्हीं के साथी VK जायसवाल सर, NA सर। तो VK जायसवाल सर आज आउट ऑफ स्टेशन है, पर वो आपको पूरा सिलेबस यहाँ लाइव 11th और 12th पढ़ाएंगे। आप भी जी जी हाँ जी, लाइव 11th और 12th पढ़ाएंगे। 2 नंबर कर दो जी। तो ये इनके बारे में आप बताइए। बच्चों, VK जायसवाल सर को मैं लगभग पिछले 22-23 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छे मित्र हैं हम दोनों के ही, क्योंकि हम तीनों मिलकर एक केमिस्ट्री बनते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक।
तो मैं बाकी मेरे दोनों दोस्तों के लिए बोलता हूँ कि जैसा ये बताएंगे आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको अगर समझ में ना आए, ये हो नहीं सकता है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। और फिर भी अगर मल्टीपल बहुत अगर बच्चे बोल दें, मान लो कि सर ये पढ़ा रहे हैं हमारे समझ में नहीं आता, तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये मेरी आपको गारंटी एक तरीके से, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिस्टमैटिक मैनर में डेवलप करने का क्रेडिट कोटा के अंदर वीके जायसवाल सर को जाता है। बहुत कम फैकल्टीज है हिंदुस्तान में जिन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक मैनर में डेवलप किया है, तो ये उनमें से एक है। तो आपको, मैं ऐसा हमेशा मानता हूं, चाहे मैं हूं, चाहे एमएससी सर हो, चाहे जायसवाल सर हो, ओरिजिनल कॉपी से अगर पढ़ने का मौका मिले तो जेरोक्स से नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। जेरोक्स देखने में खूबसूरत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी हमेशा ओरिजिनल कॉपी होती है, इसको तो हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि हम वो लोग हैं जो खड़े खड़े प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपने जो हमारे मॉड्यूल है जिसको हम शीट भी बोलते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। ये डायनेमिक नेचर हर व्यक्ति का नहीं होता है मेरे बच्चों। तो जो एक्सपीरियंस है हमारा, हमारे एक्सपर्ट होने का अपने फील्ड में, आप उसका फायदा उठाइए। और एक चीज और है कि जैसे ही वो जायसवाल सर के लेक्चर अटेंड करेंगे ना सर, हाँ। एक वेब सीरीज ऐसी है समझ में आ जाएगा कि उसने सही नहीं दिखाया। तो हाँ, बच्चा हाँ, बताओ ऐसी कौन सी वेब सीरीज है। जायसवाल सर से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इनऑर्गेनिक के भी बहुत से मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट लॉजिकली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। सब कुछ रटने के लिए नहीं है, सब कुछ याद रटने करने के के लिए। लिए मेरे नहीं। बच्चों, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पीसीएम में सबसे ज्यादा सिलेबस भी केमिस्ट्री का लगता है मुझे तो, और याद करने का ज्यादा है, लेकिन समझने का बहुत है। ये गलत दिमाग में बिठा देते हैं कि केमिस्ट्री केवल रटने का सब्जेक्ट है। नहीं, जेई एडवांस इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनको जायसवाल सर आपको बहुत प्यार से क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, आराम से पढ़िएगा। और एक और फायदा है ना सर अपने साथ पढ़ने का, फायदा ये है कि अपन सिलेबस का ही पढ़ाते हैं। कई बार हाँ, बच्चे को तो पता हाँ, ही नहीं हाँ, होता है। बच्चे को मालूम नहीं जैसे होता। मैंने जब नया नया कोटा आया ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं क्लेजन फैमिली रिएक्शंस पढ़ाता था, माइकल एडिसन, स्ट्रोक-इनामाइन, मैं सोचता था रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, दुनिया भर की रिएक्शंस है ना, आर्नस्ट ये होमोलोगेशन, सब मैंने भी देखी है। हाँ जी, ये सिलेबस में नहीं है। ये सब सिलेबस में नहीं है। एडवांस सिलेबस में 5-7 रिएक्शंस हैं और बहुत डिटेल में है वो। आपने मुझे ये बताई थी बात कि ये सब सिलेबस में नहीं है और व्यर्थ पढ़ी। लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता, तो कई बार जो पढ़ा रहे होते टीचर्स को ही नहीं पता होता। पूरा पूरा पूरे दिल्ली में ये सब पढ़ाते हैं और सिलेबस ही सिलेबस में तो ही नहीं बच्चे की बहुत सारी ना एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है जो काम की नहीं है। यस ये एग्जैक्टली वैसा ही जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पढ़ना तो पीसीएम है हमको, Yes, है ना। ऐसे ही हमारे फिजिक्स के जो साथी हैं, नितिन जैन सर, सेठिया सर, मैथ्स में जो पंकज जोशी सर हैं, केमिस्ट्री में हम तीनों हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे को इनडायरेक्टली इतना एडवांटेज मिलता है, वो उसको जेई देने पे समझ में आता है। आप तीनों एक साथ कितने सालों से पढ़ा रहे हो? 22 साल हो गए। नहीं सर, वन में अपन दिल्ली में साथ में। हाँ, अच्छा, नहीं तीनों नहीं, तीन अपन दो थे उस समय। वहाँ पे जायसवाल सर हाँ, बाद हाँ, में हाँ, 22 मैं लगभग 22-23 साल हो गए बच्चे। हाँ 23 साल करीब हो गए। और बच्चों, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, जब मैं सर ने बताया कुछ महीने पहले, एक फैकल्टी तो उन्होंने मुझे लिखा था, वो अभी भी कहीं लिखा होगा शायद, कि सर आप तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब उनको ये आइडिया ही नहीं है कि जेई एडवांस की रिक्वायरमेंट थर्मोडायनेमिक्स के लिए क्या है। तो मैं ताज्जुब करता हूं कि इंडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये पता नहीं कि जेई एडवांस की रिक्वायरमेंट क्या है किसी सब्जेक्ट के लिए या उसके टॉपिक या सब टॉपिक के लिए। कितने टाइम पढ़ाते हो थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने में लगभग मुझे 1.5 महीना लगता है सर। 1.5 महीना? लगभग, है ना, क्योंकि जेई एडवांस की डिजायर अलग है सर, जेई मेन की रिक्वायरमेंट अलग है। 36 लेक्चर हो गए, 36 लेक्चर हो गए तुमसे, है ना? नहीं, 1.5 महीना। नहीं, 3 है ना, एक वीक में 3 लेक्चर। अच्छा, 18 लेक्चर। हाँ, ऑलमोस्ट 17-18 लेक्चर में हो जाता है। ये शीट डिस्कशन इंक्लूड कर रहा हूँ मेरे बच्चों इसमें, है ना, ठीक है ना। तो वीके जायसवाल बुक है। और सर ने जैसे बताया कि आपको पता है आपके टीचर जहाँ से भी पढ़ो, पता है पहले इनऑर्गेनिक का अलग से टीचर नहीं होता था। वीके जायसवाल सर जब आए तो उन्होंने इनऑर्गेनिक का करिकुलम बनाया, ये देखते हुए कि इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए। आप लोगों में से बहुत लोगों को नाम पता था कि इनऑर्गेनिक का? इनऑर्गेनिक बच्चों को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पता, बल्कि फिजिकल भी नहीं पता होता बच्चों को, केमिस्ट्री पता होती है बस। तो ये 10th से 11th में आने वाले बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक से आपका पूरा जेई एडवांस का 10% पेपर आएगा, मतलब 10% से ज़्यादा ही आएगा। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक। और उसके लिए आपको वो टीचर हैं जो कि डेवलपर है, ठीक है ना, डेवलपर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करिकुलम फॉर जेई। इन्होंने करिकुलम बनाया जिससे बाकी टीचर्स फॉलो करते हैं। इनके नोट्स से मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं। आप ओरिजिनल से पढ़ो, ओजी मतलब ओरिजिनल ही होता है। अब आते हैं आपके पीजे सर, आइए सर। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ? तो कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? सर बेसिक से पढ़ाएंगे? भाई बेसिक से पढ़ा के ही तो एडवांस के अंदर बच्चे क्रैक करते हैं। जब तक बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे तो एडवांस समझ में कैसे आएगा? नहीं, तुमने देखा होगा, लेक्चर भी तुमने देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर। तो तुमको नहीं लगता कि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ? हाँ, पर इतनी बात है कि मैं बेसिक ही नहीं पढ़ाता,
बेसिक से पढ़ाता हूँ, एडवांस लेवल तक जाता हूँ। लाजवाब सर, बिल्कुल। और एक आपको बात बताऊं, ये जो सारे बच्चे मैंने आपको दिखाए ना, ये 44 पेज है, मैं दोबारा दिखाऊंगा तो फिर लंबी स्ट्रीम हो जाएगी। ये देखो, इतने सारे जो बच्चे हैं ना यहाँ पर दिख रहे होंगे, इनमें सारे IITians के नाम लिखे हुए हैं जो OG टीचर ने पढ़ाए। इनमें से मेजोरिटी स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट्स थे। एवरेज स्टूडेंट्स को इन्होंने IITian बनाया है, समझ गए। कोटा में जो बेस्ट करिकुलम, बेस्ट कोचिंग जो है वो वाइब्रेंट में मिलती है। तो आपको वो घर बैठे मिल रही है कि मेरे पास भी कोटा आने के पैसे नहीं थे। बहुत बच्चे आज भी होंगे जो किसी ना किसी कारण से कोटा नहीं आ सकते, पर कोटा अब तक आ गया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, वाइब्रेंट एकेडमी ऐसी अकेली कोचिंग है जो कोटा की है और फिर कहती है हम कोटा का पढ़ा रहे हैं। कोटा से ही, अभी हम कोटा में खड़े हैं, ठीक है, तो कोटा से ही कोटा का ओरिजिनल कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है और ये कोटा के डेवलपर्स हैं। पीजे सर ब्लैक बुक के ऑथर है। AIR 1, 2, 3 से लेके मल्टीपल टाइम्स इन्होंने 10 तक मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस किया ब्लैक बुक। और ये भी फाउंडर एट वाइब्रेंट एकेडमी, 24 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। और इनसे मैथ्स तो आपने पढ़ी होगी 10th में, और अभी ट्रिग्नोमेट्री का भी इनका कल परसों लेक्चर हुआ था। सर आपसे जो कोई पढ़ेगा मान लो मैथ्स, तो जैसे मैथ्स में चैलेंजेस आते हैं, ब्लैक बुक आपकी जैसे बहुत लोग के पसीने छूट जाते हैं करते करते, टीचर्स के भी कई बार छूट जाते हैं, तो बच्चों को इसमें हेल्प मिलेगी लेक्चर से? भाई बस जैसे कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या प्री रिक्विजिट है, तुम तो बस आ जाना। मैं तो तुमको 0 लेवल पर भी नहीं मानता, मैं तो तुमको समझता हूँ कि तुम तो बिल्कुल नेगेटिव एकदम गर्त में हो। मैं तो ये मानता हूँ, और तुम कुछ नहीं जानते हो, एकदम इग्नोरेंट हो और मैथ्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो। पर एक बार क्लास के अंदर आ गए और फोकस कर लिया, उसके बाद में सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। समझाना मेरा काम है, लेकिन मेहनत लगेगी। तुम जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा। लेकिन इतना बात जान लो कि अगर तुम फोकस होकर बैठोगे ना, तो उस क्लास के बाद में तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। और जहाँ तक अगर ब्लैक बुक की बात, इसको अपन साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस में ब्लैक बुक के आपको लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। मैं सिखाऊंगा, मैथ्स की ब्यूटी दिखाऊंगा कि मैथ्स को समझते कैसे हैं। खाली रटना नहीं सिखाऊंगा, बस तुम तैयार रहना, ब्लैक बुक भी कर लोगे और कई किताबें कर लोगे। सर ये सच है कि ब्लैक बुक जो है उन्हीं क्वेश्चन का सबसेट है जो आप वाइब्रेंट पे क्लासेस में कराते हो? क्लासेस के अंदर जिस तरह से हम क्वेश्चन करवाते हैं ना, उसके ऊपर हम लोगों ने जो रिव्यू टेस्ट बनाए, ये हमारे 3 साल के रिव्यू टेस्ट का कलेक्शन है। तो वाइब्रेंट का कंटेंट का बस कलेक्शन है? हाँ, ये कलेक्शन है, और ये सिर्फ 3 साल का है, और 17 साल मतलब 14 साल का कंटेंट तो बाकी है। 14 साल का बाकी है। वो सारा तो कंटेंट आपको अभी फ्रेश इसमें भी दिखेगा, तो लेक्चर्स में भी। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा ब्लैक बुक के ऑथर से ही। और सर एक बात और बताओ कि बच्चे मुझसे पूछते हैं ब्लैक बुक में ऐसा क्या है कि टॉपर्स इसको इतने रेकमेंड करते हैं AIR 1 से 10 वाले? ब्लैक बुक के अंदर मेन जो चीज़ है रेलेवेंसी है। ये JEE एडवांस के अबाउट ही घूमती है किताब। कोई भी ऐसा कोई बहुत रेयर चांस होगा कभी किसी बच्चे ने कहा होगा कि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन आपने JEE एडवांस के अंदर इसका ये कुछ आता तो है नहीं इसका। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे रिव्यू टेस्ट का ही तो कलेक्शन है। तो इसलिए ये जो किताब है ये अच्छे बच्चों को इसलिए पसंद है क्योंकि ये रेलेवेंसी बहुत है इसके अंदर, है ना। तो जो भी हम लोग मटेरियल देते हैं ना, जैसे हम लोग अगर क्लास के अंदर आते हो, आप नोट्स बनाते हो, उसके बाद में जो होमवर्क मिलता है, उसके बाद में आपको जो मॉड्यूल मिलते हैं, और DPPs हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, और डिफरेंट बुक्स हैं, नॉट ओनली अबाउट दिस ब्लैक बुक, और भी बहुत सारी जो रेनाउंड बुक्स हैं, वो सारी की सारी हम लोग आपको बताते हैं कि इनमें से क्या करना है ना। तो पूरी गाइडेंस देते हैं। अभी हम बुक्स बताएंगे आपको आगे स्ट्रीम में कि जो जो बुक्स आपको हेल्प करेंगे आगे OG टीचर्स के साथ पढ़ते हो जब, उसमें से वो होमवर्क भी देंगे आपको, तो वो सारी बुक्स हम बताएंगे। तो ये मेन बात ये है कि आप बस विश्वास करना, और तुम यकीन मानना कि हर एक टीचर जो यहाँ पर पढ़ाएगा वो इतना काबिल है कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको IIT के गेट तक छोड़कर आए। बस तुम अपना विश्वास मत तोड़ना, और तुमको जितनी मेहनत की जाए उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करना। इसके अलावा हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। एक बात निशान, मैं पंकज जोशी सर के बारे में कहूँगा। 21 साल हो गए मुझे सर के साथ पढ़ाते हुए। मैंने हर बच्चे के मुंह से ये सुना है कि यार मज़ा आ गया। आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि मुझे पंकज जोशी सर ने पढ़ाया और मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्लास में कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हें पंकज जोशी सर से पढ़ के मैथ्स समझ में नहीं आई तो तुमको मैथ्स आनी ही नहीं थी। थैंक यू सर। ये तो सर है ही, और सर का लेक्चर जो है ना एक बार शुरू हो जाए फिर बंद करने का दिल नहीं करता। नहीं बिल्कुल। मतलब मैं पर्सनली मेरे बच्चे ने 10th में इनकी क्लास से अटेंड की थी, तो उनके फ्रेंड सर्कल में बात चलती है कि सर क्या पढ़ाते हैं, और वो बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स में ऐसा लगता है कि उनको प्यार है। एक होता है सब्जेक्ट के साथ आपका लगाव हो, प्यार, पैशन हो, तभी आदमी अच्छा पढ़ा पाता है उसको। बस यही बच्चों, यही प्यार मैं आपको सिखाऊंगा। आप मैथ्स का जो फियर है ना आपके मन के अंदर, तो वो गायब हो जाएगा। तुम इस सब्जेक्ट को प्यार करने लग जाओगे। इस सब्जेक्ट को मैं वैसे तुमको देखना सिखाऊंगा जैसे मैं इस सब्जेक्ट को देखता हूँ, और यकीन मानना एक दिन तुम खुद कहोगे कि हाँ भाई मुझे मैथ से प्यार है। भाई सारे OG टीचर्स ना इतने एक्सीलेंट, पता है क्यों है?
क्योंकि इनको अपने सब्जेक्ट्स के बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो इनका पैशन है ना वो तुम में आ गया अगर, तो कोई भी वो ज़्यादातर रैंक्स इसी वजह से आए हैं कि टीचर का पैशन देख के बच्चे में पैशन आ गया सब्जेक्ट के लिए। ऐसे रैंक्स आती हैं भाई, टीचर्स होते हैं जो आपका एक सब्जेक्ट में पैशन डेवलप करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है वो। ओजी टीचर से जो आप सीख सकते हो। पीजे सर इज़ लेजेंडरी हैकर, पीजे सर इज़ हैकर एंड पीजे सर इज़ डेवलपर। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, तुम विश्वास करना, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जो बाद में हमको लगेगी कि यार ये और कर लेता, तुम यकीन मानना कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसी कोई चीज तुम्हारे बीच में और आईआईटी के गेट के अंदर कोई चीज नहीं आने देगी। क्या बात है, क्या बात है। अब बारी आती है ओजी सर, निंजा सर। हेलो निंजा सर, कैसे हो? हेलो बच्चों। भाई निंजा सर खड़े हैं। AIR1 4 टाइम्स AIR1 सर। जो वो बच्चे हमेशा ही पूछते हैं सर, और मैं बच्चों को बता भी रहा हूँ सर, हमेशा क्या करते हैं, फॉरेन ऑथर जो होते हैं, खासकर रशियन ऑथर, उनकी जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रांसलेट करके अपनी क्लास में बच्चों को कराते हैं। इंग्लिश के तो उन्होंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे ना वो ख़त्म ही कर दिया समझो। तो सर आप ऐसे क्यों करते हो फॉरेन ऑथर के क्वेश्चन? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ये HC वर्मा पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गए, और इरोडो भी जो है, मैं वही प्रॉब्लम बार बार करते हुए, बच्चों को तो खैर नहीं लगती है, हाँ जी, मगर मुझे जो है हरदम कुछ क्लास में, एक क्लास है दूसरी क्लास में ही मैं जो है रिपीट नहीं करता, क्या बात। तो कुछ नया जो है बच्चों को अपनी तरफ से क्लास में ही इनोवेट करके पढ़ाने की हर कोशिश। बार फ्रेश लाते हैं, तो मैंने देखा है बिल्कुल। जैसे NA सर भी हर साल अपनी बुक अपडेट करते हैं, चौहान सर भी, VK जायसवाल सर भी। हाँ जी, तो हम हर क्लास में एक्चुअली कोशिश करते हैं नया करने नया की। कंटेंट लाने की। तो नए के लिए आप वैसे बाहर से भी लेके आते हो, और बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं सर, मज़ा बड़ा आता है क्वेश्चन में। पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसकी जैकेट गिर गई, नदी में बह गई मज़ेदार कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं। इनसे पढ़ लिया आपको तो एडवांस में कभी दिक्कत नहीं आ सकती सर। और ये बताइए, आप बच्चों को पूरा जैसे फिजिक्स जो पढ़ाएंगे क्लास में, उसके साथ जैसे और क्या क्या वो करे, और टोटल पैकेज बताओ कि क्या क्या बच्चे को करके वो टॉप रैंक ला सकते हैं। देखो बच्चों, मैं और सेठिया सर, मैं दोनों की बात करता हूँ। सेठिया सर आज इंसिडेंटली अपने घर में व्यस्तता की वजह से अभी नहीं आ पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए, मगर मैं और सेठिया सर का साथ जो है, आप यूँ मान के चलिए कि 25 साल से ज़्यादा जो है हम लोग दोनों साथ पढ़ा रहे हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दो भाई दोनों तबाही। ठीक है, और हम दोनों हिंदी मीडियम से राजस्थान बोर्ड से सेम ईयर में पढ़े हुए हैं। वो बीकानेर में थे, मैं जयपुर में था, तो हम दोनों का ही जो है एक सिनर्जी हो जाती है, और हम मिलके 11th 12th दोनों आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे स्टार्ट वो 11th करेंगे, मैं 12th करूंगा, और लेटर ऑन जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये भी देखो सेठिया सर का भी ये जिक्र हो गया, तो 1 से 10 तक मल्टीपल टाइम्स रैंकर्स इन्होंने। और देखो यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो निंजा सर और सेठिया सर ने, NKS सर ने मिलकर ये बुक जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अडेप्ट करी थी, और ये बहुत ज़्यादा HC वर्मा और इरोडोव, इन दोनों बुक्स को आप लोग बहुत ज़्यादा, मैंने देखा, फॉलो करते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि HC वर्मा तो एक तो ग्रेडेड है, ग्रेडेड का मतलब सिंपल प्रॉब्लम से उनका लेवल जो है बढ़ता है एंड में, और इरोडो जो है वो ऐसे ग्रेडेड नहीं है, ग्रेडेड प्रैक्टिस इरोडो में नहीं है। तो इरोडो तो केवल फाइनल टचेस के लिए है, मगर HC वर्मा को हम एज ए बेसिक टेक्स्ट लेके चलते हैं, और उसमें फिर हमारी DP भी बच्चों को देते हैं, और जो मॉड्यूल्स होते हैं, शीट्स जिसे कहते हैं, वो बच्चों को करनी होती है। तो चाहे आप सेठिया सर से पढ़ो या मुझसे पढ़ो, बिल्कुल सेम पेडागोजी है हमारी, सेम जो है स्टाइल होती है कॉन्सेप्ट को समझाने की, बहुत लॉजिकल वे में समझाते हैं। रटाने का काम ना सेठिया सर को पसंद है, ना मैं करवाता हूँ। तो कोई पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करने के बजाय कि भाई इस तरह की चीज़ हो तो ऐसा सॉल्व करना है, उसके बजाय बिल्कुल फंडामेंटल्स पे स्ट्रेस देते हैं, ताकि आप नई प्रॉब्लम जो हर साल IIT में आती है फिजिक्स में, उनको खुद विजुलाइज कर पाओ। तो आपको सोचना सिखाते हैं। ये जो है हम दोनों में बहुत कॉमन है कि यदि आप उनके नोट्स देखोगे, मेरे नोट्स देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेशन वो डिक्टेट करा रहे हो या लॉज डिक्टेट करा रहे हो। सिंपल समझाते हैं, वो भी समझाते हैं, मैं भी समझाता हूँ, और उसमें जो हाईलाइट वाले पॉइंट होते हैं, एक लाइन लिख दी बोर्ड पे, बस। बाकी जो है बच्चों को जो सोचने का तरीका होता सोचने है का वो तरीका। सिंपल एग्जांपल से टफ एग्जांपल की तरफ ले जाते हैं। सोचने का तरीका बहुत ज़रूरी। बल्कि एक बच्चा था, वो उसका मैसेज आया था, मेरा दिल्ली का जूनियर था, सात्विक, वो कहता कि वो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने वो US जा रहा है, ओके, और उसने ये बताया कि निंजा सर से ही सात्विक उसको, मित्तल। सात्विक मित्तल, तो वो कहता निंजा सर से ही उसको इंस्पिरेशन मिली कि वो जैसे पढ़ाते थे उससे इंस्पायर होकर वो अपने पैशन फॉलो करने US की, पता नहीं मिशिगन यूनिवर्सिटी थी शायद, ओके, ओके। उसमें वो जा रहा है। तो मतलब ये अब वही पैशन फॉर फिजिक्स। और निंजा सर भाई बहुत, सर आप मतलब ऑलमोस्ट मैंने देखा कि ऑलमोस्ट डेली आप नए क्वेश्चन जो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मेरे रात के जो 3-4 घंटे होते हैं, 9 बजे से 11, 12, 1 बजे तक, वो मैं जो है नए प्रॉब्लम वगैरह सर्च करता हूँ। आजकल तो AI आ गया, तो बहुत आसान हो गया, और मेरा पैशन भी डबल हो गया। साल में 300 दिन, अगर 30 साल तक
यानी 9,000, और दिन में 5 मान लो आप नए क्वेश्चन निकालते होगे तो 45,000 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, मतलब एक गेस्टिमेट कर रहा हूँ मैं सर के खजाने का क्वेश्चंस के, तो उसमें से आपकी क्लास में क्वेश्चन आने वाले हैं और वो क्वेश्चन आप फेस करोगे, कंटिन्यूसली फेस करोगे, आप ग्रो हो जाओगे और आप जो है बड़े रैंकर ऐसे बनोगे, टॉप रैंकर। सेठिया सर और आप 25 साल से एकदम जुगलबंदी में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वाइब्रेंट तो हमने 2009 में चालू किया, उसके पहले भी 6 साल थे जो है हम साथ पढ़ा रहे थे बंसल में। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो रैंक्स आपने बताई है ये तो वाइब्रेंट का डेटा है, उसके पहले 14 साल तक जो है मैं बंसल में था, तो वो डेटा जो है वहाँ पे फिजिक्स पूरी मैंने ही पढ़ाई, मैंने ही डेवलप करी, मैं ही एचओडी था, तो इसलिए वो डेटा तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। सर आपकी क्लास से मैक्सिमम सिलेक्शन परसेंटेज क्या आया, जैसे कोई एक बैच पढ़ा आपने? आपको एक बैच का मैं जो बाकी टीचर्स ने पढ़ाया था 2005 था 6 था। 100% selection from A1 as well as A2 as well as X1 batch। एक सेकंड सर, दो ना, है ना? अब एक बार आप फ्रेम में आओगे। अच्छा मैं फ्रेम में नहीं हो गया, ओके अब ओके। आप आओगे। बच्चों ऐसा टाइम निकला हुआ है जिसके अंदर हमारे पहले जो ओल्ड बैचेस नहीं थे, ऐसा टाइम फिर आएगा। हाँ आएगा, वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले, ये उम्मीद है, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव होप है आपकी। तो पहले A1 A2 मतलब 12th क्लास के नंबर 1 2 बैचेस, 13 का नंबर 1 बैच, उससे 100% सिलेक्शन पहले आ चुके हैं। और रैंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है सर, आपको बताऊं, 3-4 साल हमारे इतने अच्छे निकले थे वहां पे, जब हम सब साथ में पढ़ा, चौहान जी, मैं, सर, पीजे सर वगैरह, जयसवाल सर, कि अंडर 100 में हमारी 29 से लेकर 32 तक रैंक आई है एक ही बैच में। एक ही बैच में से टॉप 100 में 33। टॉप 100 में से एक बैच से अगर 30 रैंक आए तो उसके हाथ पैर होते हैं सर। मतलब टॉप, आप इसका मतलब है फिर से समझ लो, टॉप 100 रैंकर्स हैं, उनमें 30 इनके स्टूडेंट्स हैं। मतलब हाँ, उसको बिल्कुल, ऐसे समझो निशांत कि जैसे कभी A1 27 आ रहे हैं, हाँ 80 बच्चों का होता था रफली, 100 मान लो हाँ, अप्रोक्सीमेटली, उसमें से 30-35 बच्चे है ना अंडर 100 में आ रहे हैं। 100 होते थे, और उनका जब फेलिसिटेशन फंक्शन होता था ना तो पता टॉप 10 तक की ढंग से होता था। 10 अरे के बाद भैया तो हमारे हाथ दुख जाते, ताली बजाते क्योंकि आप कितने बच्चों की ताली बजाओगे, समझ रहे हो आप, तो बहुत मजा आता था हमको। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जैसे अपना क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, उस अकेले बंदे में इतना दम है कि पूरा मैच खींच के ले जाता है वो, और मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया को उसने धूल चटा दी। और विराट कोहली ने भी, वैसे ही हमारे निंजा सर और सेठिया सर हैं, इनमें अकेले में इतना दम है कि बच्चा अगर इनकी सारी फिजिक्स समझ जाए तो जेई का सिलेक्शन अकेले दम पे, फिजिक्स के दम पे कराने का दम रखते हैं। और दोनों बहुत इंटेलिजेंट भी, बता दूं मैं आपको, इनको मैं बचपन से जानता हूं। बच्चों तुम तो छोटे ही हो, अरे बचपन से बहुत पढ़ते थे यार, ये आज से नहीं पढ़ रहे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं जब क्लास 4th या 5th में था तब से इनको मैं जानता हूं। मैंने कहा कैसे आदमी है यार, मतलब उस समय छोटे थे, ये भी थोड़े बड़े थे मेरे से, तो मोहल्ले में एक में थे, तो हद मचा रखी थी पढ़ने की। मेरी घर पे पिटाई इस बात होती थी कि तुम इनकी तरह पढ़ते क्यों नहीं हो, तो मेरा खेलने में विश्वास ज्यादा था। अच्छा है मैं आगे जाके इंटरनेशनल प्लेयर बन गया, चौहान जी के और हम दोनों बन गए। बट सच बता रहा हूँ सर, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और इनका पढ़ने में बहुत विश्वास रहा है। और अगर आप सर के अकॉर्डिंग फिजिक्स पढ़ोगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि इंडिया में आपसे अच्छी फिजिक्स शायद ही किसी की डेवलप सर होगी। फिजिक्स के अलावा वो बच्चे का एक कमेंट आया था ना कि मेरे दादाजी की तरह गाइड भी करते हैं। यार पढ़ना पड़ेगा, देखो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्चा कमेंट है, द हाँ। ओनली टीचर हाँ। हु लुक्स लाइक माय ग्रैंडफादर, Grandfather? टॉक्स लाइक माय फादर Father? एंड गिव्स एक्सटर्नल ज्ञान लाइक माय फ्रेंड। तो सारा कॉम्बिनेशन हो गया ना यार, समझो यार आप। ये तो बात है ना, आज भी 100% सही है। मुझे भी जब भी कोई चीज पूछनी होती है तो किसी भी फील्ड की, मैं अंजय सर से पूछ लूँ ना और मुझे आंसर नहीं मिला, ऐसा पिछले 25 साल में तो हुआ नहीं। तो बच्चों को है ना लगता है कि मैं आईआईटी की तैयारी, वो तो हो ही रही है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, पीजे सर का, अवस्थी सर का एक्सपीरियंस, कई चीजें ऐसी सीखने को मिलेगी जो आगे लाइफ को बियॉन्ड आईआईटी भी उनको हेल्प करेगी। और एक चीज बच्चों मैं क्लियर कर दूं, देखो फिजिक्स का नेचर केमिस्ट्री से मैच मत करवाना, मैथ्स का नेचर केमिस्ट्री से मैच मत करवाना मेरे बच्चों। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा कॉमन होता है जेई के हिसाब से भी। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूं कि आपको जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, आपको वहां से एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा और उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करते हुए आपको शानदार तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आपको बहुत मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये हम दोनों के बीच में कॉमन है, फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री, इसलिए बता रहा हूं कि थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल पे जब आओगे तो जो सर बताएंगे उन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना, तो आपको फिजिक्स में बहुत मजा आएगा। मैं पर्सनली जानता हूं कि इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ और है नहीं, अगर मुझसे पूछोगे तो फिजिक्स नंबर 1 मानता हूं मैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, सेकंड मैथ्स एंड थर्ड केमिस्ट्री जिसको मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें चैलेंज सबसे ज्यादा है इंटरेस्टिंग मैनर में परोसने में, और उसके लिए हम तीनों मैं समझता हूं कि उपयुक्त व्यक्ति हैं। नहीं इसमें देखो बच्चे कह रहे हैं कि बेसिक से पढ़ाएंगे क्या? हाँ बेसिक से तो पढ़ाएंगे बेटा, नहीं समझ में कैसे आएगा यार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स जो आईआईटी की फिजिक्स है उसको पढ़ने के लिए जो वेक्टर्स का टॉपिक चाहिए होता है, जो 12th में बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स में, हाँ, हाँ, हाँ। वो हम बिल्कुल बेसिक से उसको 11th में पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते हैं मतलब, हाँ, क्योंकि पहले उसके बगैर हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। स्टार्ट नहीं कर सकते। तुमने तो जो है पढ़ाई करी है, तो वेक्टर्स के बगैर फिजिक्स में कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहां से लेके जो आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे सर ने आपको 10th की पढ़ाई, शानदार अगर पढ़ाया। वेक्टर्स का आपको कुछ नहीं पता होता है
10th तक बच्चों को हाँ, वेक्टर्स का नहीं vectors का नहीं पता पता होता। होगा। मगर वेक्टर्स हम बिल्कुल 2 वीक तक पढ़ाते हैं शुरू में, उनको वेक्टर्स से थोड़ी सी बेसिक कैलकुलस भी पढ़ाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। उसमें भी जो है लाइन के स्लोप से उनको डेरिवेटिव हम्म, जो आप 12th में पढ़ाते हो, वो हम 11th में उनको मतलब समझाते हैं। पार्शियली मैथ्स का लोड भी अपने ऊपर लेते हैं तो शुरुआत में। आप मैं एक बात बता दूं कि जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूं ना, तो वेक्टर लोग बच्चे इतना जान जाते हैं, क्योंकि सर लोग इतना उनको ट्रेन कर देते हैं, तो बेसिक तो मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ता। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है जब सर पढ़ा देते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर फिर दोहरा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक ही नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट एडवांस तक लाने का है। वो पेन तो आपको होगा, लेकिन फिर मजा जब आने लगेगा ना, तो तुम बोलोगे यार बस। पेन में ही गेन है। एडवांस, आप एडवांस कौन कौन पढ़ना चाहता है ये बताओ। बेसिक से एडवांस कौन कौन पढ़ना चाहता है, या एडवांस नहीं जाना? कौन कौन ऐसा इसको नहीं जाना? यस और नो बताओ। यस एडवांस, यस और एडवांस नो। कमेंट्स में भर दो यार ये चीज। कम ऑन, टेल मी व्हाट यू फील। एक बच्चा कह रहा है 11th वेस्टेड, मैं उस पर आऊंगा अभी। मैंने सब कुछ इस स्लाइड में डाल रखा है, और अभी ओजी टीचर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सर एक सवाल एक आता है बार बार कि जैसे आप लोग, जैसे आप जैसी टीम आ गई, तो लोगों को डाउट आता है कि ये जो आप पढ़ाओगे लाइव पढ़ाओगे या रिकॉर्डेड लेक्चर डालेंगे? लाइव देखो, हम लाइव ही पढ़ाते हैं मेरे बच्चों। कभी कभार भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हम कोई लेक्चर शायद रिकॉर्ड करके देते हैं, अदरवाइज हम करते नहीं, हम लाइव ही पढ़ाते हैं मेरे बच्चों। और एक चीज एक्स्ट्रा मिलने वाली है सर, अपने टीचिंग, अपना कंटेंट, कोटा का सब मिलने वाला है वेबनेट का। लेकिन एक टॉप रैंकर जेई का मेंटरशिप है ना, मैं guide करूंगा। गाइडेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी एज ग्रुप का टॉपर आईआईटी दिल्ली का, तो बच्चों को डबल बेनिफिट होने वाला है। इस टाइप से टॉपर जो है ना कभी भी गाइडेंस में बहुत कम रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक बड़ा बेनिफिट। अब मैं सर 10 साल से गाइड कर रहा हूँ भाई स्टूडेंट्स। हम तो फादर फिगर हो गए लगभग अंकल जैसी बात हो गई। नहीं, हालांकि मानते नहीं, फिटनेस में अपन लोग बहुत आगे हैं, 25 बट है। फिर भी वो ब्रदर फिगर है। ठीक है, भाई निशान की से एक साल तरह। बड़े हैं अपन। हाँ, निशान से 1 साल बड़े हैं। एक साल बड़े अच्छा, ठीक है, ठीक है। और बच्चों बार बार क्वेश्चन आ रहा है ड्रॉपर का। ड्रॉपर बैच के लिए जो बच्चे चाहते हैं उनको बता दूं मैं कि ड्रॉपर का बैच हमारा अलग से आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहें, उसके लिए हम अलग से पढ़ाएंगे ड्रॉपर बैच के लिए, है ना। और जो हिंदी मीडियम के लिए बार बार लिख रहे हैं, मैं बता दूं बेटा, हिंदी हम एक्चुअल में क्लासेस में हिंदी में ही पढ़ाते हैं, लेकिन सारा मेटेरियल हम इंग्लिश में देंगे आपको, सारी टर्म्स इंग्लिश की यूज करेंगे, ताकि इंजीनियरिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना आसान होता है जब इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एक बार ना मैं एक बार बैच के फीचर्स बता रहा था बच्चों को। बच्चों एक बार देख लो, लाइव लेक्चर्स बाय ओजी टीचर्स होंगे। पेन कहाँ मेरे पास ही। और रिकॉर्डिंग मिलेगी उनकी, ठीक है, अलग से। मतलब अगर आपने मिस कर दिया, सॉरी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इन केस आप उसको मिस कर देते हो तो। इन केस, ठीक है, आ गया। डीपीपी और मॉड्यूल्स जो AIR1 बच्चे सॉल्व करते हैं, वही डीपीपी और मॉड्यूल्स। पता है ऑफलाइन का कई बच्चे पूछ रहे थे कि ऑफलाइन का ही कंटेंट, सेम कंटेंट मिलेगा ऑनलाइन में? बिल्कुल सेम कंटेंट मिलेगा ऑनलाइन में जैसा कंटेंट मिलता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है, नॉट इवन फॉर मेंस, वो कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। पूरा एडवांस लेवल कंटेंट मिलेगा। डाउट डिस्कशन इन बुक से आपको सर क्वेश्चन देंगे और उसके वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में लाइव। और एक चीज़ ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अक्रॉस चैप्टर्स है, इस पर अभी बात करेंगे हम, सर बताएंगे आपको। और एक ब्रिज कोर्स ये 11th को मिलेगा, जो 11th में आएंगे स्टूडेंट्स उनको बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बेसिक्स जो है, क्योंकि 10th तक का करिकुलम जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं। सर माइक देना। ओके 10th तक जो कमियां हैं वो ठीक कर देंगे ये ब्रिज कोर्स पढ़ा के, कि ताकि आपको एडवांस पढ़ने में और बेसिक्स पढ़ने में भी दिक्कत ना आए 11th के। अब एक बार आए थे हाउ टू गेट AIR अंडर 10, मैं इसका एक आपको बेसिक रोड मैप बता रहा हूँ, ठीक है। ये खासकर जो 11th में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो करना है। देखो जरा, बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, पहले बहुत लंबा था ये। अब देखो ओजी टीचर्स के लेक्चर्स, ठीक है, इन्हीं की डीपीपी मॉड्यूल, फिर आपकी हो गई VK जायसवाल, N अवस्थी, MS चौहान, ब्लैक बुक और होमवर्क, और भी जो सर होमवर्क देते हैं। फिर सर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देंगे, एक PYQs और टेस्ट्स, बस। ये आपके पास 2 साल है करने के लिए, पूरी मेहनत करो। आपने ये कर लिया तो आपकी अंडर 10 यानी सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर प्लान है।
सब कुछ सॉर्ट कर दिया आपके लिए। क्लियर लेआउट कैसे कोई बताता नहीं है, मैंने बिल्कुल क्लियर लेआउट कर दिया जो लोग एम्बिशियस सोचते हैं उनके लिए। और बाकी आपको कम रैंक लानी हो, आप चीज़ें कम कर दो इसमें से, बस ये है। लेकिन ये तो मस्ट है, दिस इज मस्ट फॉर एवरीबडी एवरीबडी। यार ओजी टीचर्स अगर आज लाइव आके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनसे ऑफलाइन में आपको इतना दूर पढ़ने आना पड़ता, आज वो आपको लाइव पढ़ा रहे हैं अगर, तो नॉट स्टडिंग फ्रॉम देम इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, स्टडी फ्रॉम देम, एंड वो भी इतनी कम फीस में। मैं फीस रिवील करूंगा सर। एक दो बातें हैं जो बच्चे क्लियर करना चाहते हैं। एक तो अपन क्लास टाइमिंग्स पे बच्चे जानना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ एक बार, मैं बता रहा हूँ, फिर सर को लाऊंगा। क्लास टाइमिंग्स का बता रहा हूँ एक बार। देखो भाई, वीक में 5 to 6 डेज क्लास होंगी, ठीक है, क्लासेस। पूरा डिटेल टाइम टेबल आपको बैच में मिलेगा, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। आप सबसे मैंने पूछा था क्लासेस किस टाइम पर करनी है, तो टाइम सबने एक ही, मतलब 90% तक लोगों ने कहा 4 PM। तो 4 PM ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी। ओजी टीचर ने इस बात को रखा। और आपकी जो रफली 2 से 3 क्लासेस होंगी दिन में। स्टार्टिंग में 2 होंगी, फिर बाद में जब आप यूज टू हो जाओगे, सीख जाओगे, तो फिर 3 क्लासेस भी होंगी। ये 11 12 दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें एक क्लास की टाइमिंग कैसे रहेगी, 4 बजे से 5:30, और फिर 5:45 से 7:15, ठीक है। और फिर जो थर्ड क्लास होएगी वो 7:30 to 9। ये जब लगेगी थर्ड क्लास तो इस दिन लगेगी, ठीक है। ये टाइम टेबल बेस्ट सारे स्टूडेंट से सर्वे करके समझ करके बनाया है। इन केस आप रिकॉर्डिंग वीडियो मिस कर देते हो लेक्चर, तो रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। बैकलॉग मत बनने देना, बाकी मैं बनने भी दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट। सर एक चीज़ आप ये बताइए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बता दीजिए प्लीज़, कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी आप एक आकर कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस जैसे होता है अपने। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं बच्चों। कोई भी टॉपिक का हमारे कोर्स प्लानर होता है, ठीक है ना, तो हम आपको किस टॉपिक को हम कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे ये हम सेपरेटली आपको बताएंगे, ठीक है ना। ओरिएंटेशन सेशन रख लें इनका एक। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनका एक ओरिएंटेशन सेशन रखो जिसमें इनको और समझा देंगे इन चीजों को, ठीक है ना, है ना। ये 23rd से पहले रख लेंगे आप। मल्टीपल ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। नो इश्यूज, आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हो यार। बिल्कुल सर, सारा दिन लगे 24/7 लगा हुआ है, 24/7। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम आपको उसमें समझाएंगे कि हर टॉपिक के अंदर हम कितनी क्लासेस लेंगे। तो हमारा जो स्टार्ट था, सर ने बोला, आप देखो सारे सर ने एक बात कॉमन बोली है कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें आइडिया होता है कि मिड में और एंड में जाते जाते क्या स्पीड रखनी है। हम कभी ऐसे नहीं करते हैं कि शुरुआत में एकदम बहुत स्लो और लास्ट में एकदम से भगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है मेरे बच्चों। आप नोट करना, पहले टॉपिक में ही आप नोट कर लेना ये बात, ठीक है ना। तो हम इवनली, मतलब एक बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको पिक करते हैं और आपको चैप्टर को खत्म करते हैं। तो हम आपको हर टॉपिक में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स लगेंगे इंक्लूडिंग शीट डिस्कशन, वो सब आपको हम बताएंगे डिटेल में, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है सर। और भी कुछ डाउट्स है, एक बार आप वो एड्रेस कर दो सबके। एक बच्चे का ये डाउट आ रहा था बोर्ड के बारे में, है ना। तो हमारे यहाँ बोर्ड के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब जैसे तो हम क्या करते हैं, जल्दी जैसे को टॉपिक पढ़ाया हमने, है ना, टॉपिक पढ़ाया हमने, उसका थ्योरी पढ़ा दी, उसके क्वेश्चंस करवा दिए, डीपी करा दी, सीट करा दी। उसके बाद केमिस्ट्री में जैसे मैं करता हूँ कि उनको बाद उनको एनसीईआरटी पढ़ने को देता हूँ कि चलो भाई अब मेरा हाईलाइट चैप्टर पूरा हो गया, लास्ट में एनसीईआरटी। हाँ लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ो और पीछे जो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन को ट्राई करो और जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। एनसीईआरटी एकदम आराम से मक्खन की तरह हो जाती है। मैं हमेशा एडवांस कहता हूं- करोगे तो एनसीईआरटी तो होना ही होना मैं है। हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूँ 10 साल से कि एनसीईआरटी लास्ट में करो, आपसे मजे से हो जाएगी। अब एनसीईआरटी शुरू करोगे तो गुमराह हो जाओगे। कई बार एनसीईआरटी में कुछ चीजें डायरेक्ट लिखी है, Direct लिखी लेकिन है। क्योंकि हमने लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है तो उसको समझने में बहुत इजी रहेगा। यस, मतलब एडवांस में आपको बेसिक से समझाते हैं, एनसीईआरटी में बेसिक्स नहीं होता, एनसीईआरटी में डायरेक्ट होता है। और क्या बताऊं मैं आपको बच्चों, क्लास में कोई भी सर पढ़ा रहे हैं तो जब वो जेई एडवांस का पढ़ाएंगे तो आपका एनसीईआरटी के अंदर से जो मतलब एनसीईआरटी में जो दे रखा है उससे बहुत ज्यादा आपके नोट्स में होगा। तो सर का कहने का मतलब है, निशांत भैया कहने का मतलब क्या है, जब हम आपको जेई मेन प्लस एडवांस का पढ़ा देंगे तो उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा, उसमें हर इंफॉर्मेशन आपको लगेगा ये तो मेरी कॉपी में है या मैं सबको पढ़ चुका हूं। तो आपको एनसीईआरटी बाद में पढ़नी चाहिए, टॉपिक खत्म होने के बाद, वो आपको एकदम हलवा लगेगी सर। सर एक चीज आप ये कर दीजिए, यहाँ पर 11th की और 12th की ना बुक्स रेकमेंड कर दो आप लोग प्लीज बच्चों को। यहाँ सर ही कर देंगे, सर को मालूम। पहले मैं अपनी वाली कर लेता आप हूँ। अपने लिख दो। हाँ लिख दो आप, कोई बात नहीं सर, मुझे मालूम है, क्या कोई टेंशन नहीं, रेड ले लो। ये बुक्स आपको ग्रीन सॉल्व करनी है, ये जेई में टॉप रैंक लाने के लिए बहुत कौन सा इंपॉर्टेंट है। कलर लूँ? रेड ले लो, पिंक ले लो, पिंक अच्छी दिखेगी। आप ब्लैक ले लो सर, वैसे ब्लैक से क्लियर बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो बच्चों को बुक लेनी है मेरी, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बालाजी पब्लिकेशंस।
Best one. ओरिजिनल खरीदना है, डुप्लीकेट नहीं खरीदना है। ओरिजिनल कॉपी आपके सामने भी खड़ी है। सर एडिशन में और एडिशन इसका नया एडिशन लॉन्च होने वाला है, 20th एडिशन। 20वां एडिशन, यानी इतनी इतनी लेगेसी है इस बुक की, सोचो मतलब 20 साल हो गए इस बुक हाँ। को। और फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में लिख दूँ आपको सर? आपको जो है नाम ही काफी है। हाँ, एडवांस प्रॉब्लम, सर सीधा एनवस्ती लिख दो ना, हाँ बस हाँ, एनवस्ती। एन प्रॉब्लम अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री बुक का नाम है, कोई बात नहीं। एडिशन अपना 19 एनवस्ती 19 नाम आएगा। 19 है। बाय बालाजी पब्लिकेशन है, सबके विद इन मंथ आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। बाय बालाजी पब्लिकेशन। और इसमें भी ओरिजिनल खरीदनी है आपको, बहुत डुप्लीकेट बिकती है। 19th एडिशन, सेम यहाँ पर इनऑर्गेनिक में भी आ जाएगा। इनॉर्निक में भी आप इसमें 19th। मैं लिखता हूँ वीके जायसवाल। सर इनका मैथ्स में भी भर दो आप, 19th एडिशन है। 19th एडिशन। चलो सर, मैथ्स में भर दूं ब्लैक बुक? ब्लैक बुक, ब्लैक बुक हो गई। और फिजिक्स में सर बताते हैं HCV और इरोडोव। सर एक सवाल बस लास्ट है, एक बच्चे जो पूछ रहे हैं बार बार कि डाउट सॉल्विंग कैसे होगी इस बैच में, डाउट डिस्कशन वगैरह किस तरह होंगी उसके बारे में। डाउट का देखो, आप बता दो। एक तो डाउट का जो सबसे बेस्ट तरीका डाउट का क्या होता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना, आप उसी से पूछ लो। तो हमारा सिस्टम ये है कि जैसे क्लास में आज एक डीपी होमवर्क दिया, तो नेक्स्ट क्लास शुरू होने के पहले हम बच्चों को पूछते हैं कि भाई कोई डाउट है क्या आपके। तो उस डीपी के जो भी डाउट है, बच्चा नंबर लिख सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, वो डाउट है, वो डाउट हम लेते हैं, वो डाउट हम क्लियर करते हैं, फिर हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर एक बात ये बताओ, जैसे बच्चे ये भी पूछते हैं कि कोई और टीचर तो नहीं बीच में आ जाएगा, जैसे आप पढ़ा रहे होगे, आप ही पूरा सिलेबस पढ़ाओगे, सारे चैप्टर सारे लेक्चर। देखो पिछले 25 साल से मेरे जो साथी लोग हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डेडिकेटेड, जो बोल दिया वो पूरा करते हैं। तो हमने ये चीज़ शायद इतनी बार बोली है कि भाई हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। तो ये हम ही पढ़ाएंगे, चाहे हमको पैदल चल के आना पड़े, चाहे दौड़ के आना पड़े, चाहे रैंक के आना पड़े, आके हम ही पढ़ाएंगे, वेरी गुड। तैर के भी आना पड़ेगा। तैर के आना पड़े। इधर देखो जरा, मैं बैचेस के बारे में बता देता हूँ एक बार। पेन कहाँ गया था? हाँ जी। देखो भाई 11th का बैच देखते हैं पहले, आ जाओ। इधर देखो जेई 2028, जो बच्चे 11th में आने वाले हैं, 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स, मेंस और एडवांस कवर होगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। 30 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, और क्लासेस शुरू होने वाली है 23 मार्च से। आपकी पहली क्लास है 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च, ठीक है ना। 11th का क्या, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ एक मिस्टेक है। आप डेट बता दो सर, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक। लगभग जनवरी तक जाएगा। आप ये मान लो ये 12th का, एक्चुअली यहाँ पे 12th जनवरी का तक लिख दो बस। 15 जनवरी, ठीक है, ठीक है। आपको सिलेबस कंप्लीट में कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि भाई इन्होंने ये सिलेबस कितनी सर 200 बार तो पढ़ाया होगा आप लोगों ने मिनिमम। पानी कितनी बार बेटा बहुत काउंट करेगा। तो इतनी बार पढ़ा रखा है आपको, कभी दिक्कत, ये सब आप भूल जाओ, इशू नहीं होगा इसका। क्लास टाइमिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 4 बजे आपकी क्लास शुरू होंगी और 1.5 घंटे क्लास होंगी। फिर जेई एडवांस 2028 तक आपके ये सारे लेक्चर्स वैलिड रहेंगे 11th क्लास के। ये आपको यहाँ पे मिलता है, इसकी फीस मैं अभी रिवील करूँगा। इधर 12th देखो ज़रा, ये लाइव है, अभी ऐप पर हमारे लाइव है, ये बैच आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। 23 से क्लासेस चालू होने वाली है, तो देर मत करना। अब इधर देखो, इसकी टाइमिंग भी सेम है। 12th क्लास के बच्चों का ये 11 से 12 जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। टाइम फर्स्ट क्लास। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस। कई लोग मैंने देखा कि यार मतलब जेई को समझते नहीं है, वो कह रहे जनवरी में खत्म होगा, कि कब जनवरी में सिलेबस कैसे खत्म होगा यार, जब तक आपका फिर मेंस कैसे हो गया, मेंस जनवरी में होता है, नवंबर में खत्म होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। नवंबर में आपकी 12th खत्म होगी, मेंस प्लस एडवांस पूरा जेई 2027 के लिए, ठीक है। और ये आपका जेई एडवांस तक वैलिड रहेगा, एडवांस के लिए तो हम जाने जाते हैं। तो दिस इज इट, ठीक है। उसमें आपको ब्रिज कोर्स मिलेगा 11th में, इधर देख लो। क्लास नोट्स का PDF मिलेगा, ये पूछा जा रहा है, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और क्लास में बुक्स के जो क्वेश्चन सर होमवर्क में देंगे वो सारे डिस्कस होंगे, ठीक है। इधर देखो सारे लाइव, सारे फीचर सेम है। AIR1 वाले DPP और मॉड्यूल्स मिलेंगे, सब बता दिया। इसमें एक चीज़ है, बैकलॉग कंप्लीशन किट मिलेगी आपको। बैकलॉग कंप्लीशन किट के अंदर क्या होगा कि आपको पिछले साल के जो 11th क्लास, मतलब जो 11th का आपका बैकलॉग है, 11th का बैकलॉग, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे बाय OG टीचर्स। और इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कब कब वो करने हैं। आपको यार IIT क्रैक करवाएंगे भाई, मेहनत करके। मैं भी लगा हूँ, सर भी लगे हुए हैं, ठीक है। 11th वेस्टेड है आपको, बस क्या मैंने आपको कहा था 11th वेस्टेड को डिस्कस करूंगा मैं। अगर आपकी 11th वेस्टेड है, आपको मैं कुछ चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, वो चैप्टर्स आप कर लेना पहले। अभी शुरू 23 तारीख को क्लास शुरू होंगी, उससे पहले कर लेना। वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स करके आप 12th शुरू कर देना OG टीचर्स के साथ, ठीक है। शुरुआत में मैं उसके साथ साथ आपको बताऊंगा, और भी 11th का कुछ बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप 12th अपनी परफेक्ट करोगे। और बीच में आपको ब्रेक्स मिलेंगे,
एंड में जो टाइम बचेगा उसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. सो यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट ज्वाइन. ठीक है. मॉड्यूल्स की बात करें, मॉड्यूल की फिजिकल कॉपीज जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, ऐप पर है. ठीक है. और उसका जो प्राइस है मॉड्यूल का, प्रिंटेड मॉड्यूल का, वो रहने वाला है 3500 रुपीज़. उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. अब इधर देखो ज़रा, प्राइजेस फॉर वाइब्रेंट रैंकर्स. जो स्टूडेंट हमारा AIR 1 लेके आएगा ऑनलाइन के लिए 1 करोड़ रुपीज़ उसको मिलेंगे. जो 2 से 10 के बीच में लाएंगे उन्हें 21 लाख मिलेंगे. और जो जो स्टूडेंट 11 से 100 लेके आएंगे उन्हें 11 लाख रुपीज़ मिलेंगे. सो फुल मोटिवेशन आपके पास, मेहनत करो. बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट मेहनत कर दो. AIR कोई बड़ी बात नहीं है. बैच की फीस कितनी होगी स्टूडेंट्स? बैच की फीस 7000 रुपीज़ है. मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कहा कि आप इसको एक बार तो कम करो, एक बार तो कम करो. तो मैंने 24 आवर्स के लिए मैंने इसकी फ़ीस कर दी है 3500 रुपीज़. 24 आवर्स के बाद ये फीस वापस बढ़ जाएगी. तो अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वाइब्रेंट एकेडमी ऐप का लिंक है, उस पर जाओ और ज्वाइन करो. ज्वाइन कैसे करना है ये देख लो. ये हमारी वेबसाइट है vibrantacademy.com. ऐप पर भी सेम प्रोसेस है. जैसे आप देखो, आप 2028 के अज्यूम कर लेते हो, व्यू डिटेल्स पे जाओगे और यहाँ देखो ये 7000 फीस है, 3500 अभी चल रही है. करेंसी चूज़ करो INR जैसे. यहाँ पर फिर आपसे लॉगिन मांगेगा, साइन अप भी मांग सकता है. तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, OTP से लॉगिन करेंगे. OTP आप पासवर्ड से भी कर सकते हो, पासवर्ड सेटअप किया हो तो. टोटली अप टू यू. ठीक है. यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पे कूपन कोड आपको लगाना ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका डिस्काउंटेड है. और हम यहाँ करेंगे बाय नाउ पर क्लिक. अब यहाँ देखो ये बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास. इनमें से एग्जांपल के लिए मैं UPI ले लेता हूँ और आपको पे करके भी दिखा देता हूँ. ये होगा. ठीक है. UPI पिन को गोपनीय बनाए रखें और आवाज़ सुने बढ़िया सी, हाँ मधुर आवाज़. और यहाँ पर आप देखिए, अभी देखिए यहाँ बाय नाउ आ रहा था ना, अभी देखना एक कंफर्मिंग पेमेंट हो रही है. कंफर्म हो गई पेमेंट. यू विल बी रिडायरेक्टेड इन 210 सेकेंड्स. व्यू कंटेंट आ गया. ठीक है. यहाँ से फिर आपका बैच का एक्सेस आपको मिल गया. अभी के अभी ज्वाइन करो, ऑफर को अवेल करो और क्लासेस 23rd से स्टार्ट होने वाली है. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.